अस्सलाम वालेकुम। शफकत अली कलड़ो पाकिस्तान स्टडी जे बीएस पार्ट 2 जो स्टूडेंट है। अॼु आउं तव्हांखे पाकिस्तान स्टडी जे बारे में ॿुधाईंदुसि। पाकिस्तान स्टडी 1976 में सिंध यूनिवर्सिटी जे आर्ट फैकल्टी में क़याम में आयो। चंद सालन खां बाद हिनखे अलॻि बिल्डिंग ॾिनी वई जेका 2017 ताईं मुसलसिल एमए पढ़ाई वेंदी। 2017 खां बाद हिते बैचलर डिग्री शामिल कई वई। हिन वक्त पाकिस्तान स्टडी में पढ़ंदड़ शागिर्दनि जो तादाद 600 खां मथे आहे। पाकिस्तान स्टडी जो स्कोप पाकिस्तान स्टडी सीएसएस, पीएमएस, सीसीई, लेक्चरशिप एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मौजूद है। पाकिस्तान स्टडी एक मजमून न बल्कि एक नजरियो आहे जिते पंहिंजे पाकिस्तान जी सरजमीन जी सुञाणप ऐं इल्म मुहैया करे थो। सभिनी क़ौमुनि जो सवाल इहो आहे, असीं केरु आहियूं ऐं पाकिस्तान स्टडी उन जो जवाब आहे। जॾहिं असां पाकिस्तान स्टडी पढ़ंदा आहियूं सिर्फ़ माज़ी न बल्कि असां पंहिंजो मुस्तक़बिल समझंदा आहियूं। स्टडी सेंटर जैसे ही कायम हुआ तो उस दौरान में प्रोफेसर डॉक्टर एन ए बलोच वाइस चांसलर था और प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा खोरो साहब वो फॉरेन गई हुई थी। वहाँ से उनको बुलाकर यहाँ पाकिस्तान स्टडी सेंटर का डायरेक्टर बनाया गया। पहले पाकिस्तान स्टडी सेंटर आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग में एक कमरा था। उसके बाद जब डॉक्टर हमीदा खोरो का पीरियड पूरा हो गया तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब मुगल साहब आ गए। उन्होंने गवर्नमेंट की अखराजात से एक बिल्डिंग बनाई आर्ट फैकल्टी बिल्डिंग में। यहाँ आजकल मेरे ख्याल में पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट है, वहाँ कायम है। तो वहाँ बिल्डिंग हमने बनाई। उसमें एक लाइब्रेरी थी, एक डायरेक्टर साहब की ऑफिस थी, एडमिन ऑफिस थी, 2 क्लासरूम थे। और उस दौरान हम 85-86 से एमए पाकिस्तान स्टडीज अकादमिक एक्ट नंबर है 27/1976 उसके तहत हमने क्लासेस शुरू किए। पहले बैच थी हमारा डॉक्टर गुलाम नबी साहब सीनियर टीचर था यहाँ पाकिस्तान सेंटर का। पहली बैच का स्टूडेंट था वो जेएसटी था गवर्नमेंट लिंग हाई स्कूल हैदराबाद में। फिर यहाँ लेक्चरर हुआ, वो पहली बैच थी। उसके बाद आस्ता जब स्टूडेंट्स का तादाद बढ़ गया और यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कहा गया कि भाई आप अपनी बिल्डिंग बनाए, तो मिस्टर मजालक सिद्दीकी साहब वाइस चांसलर थे। उन्होंने कहा कि आप अपनी बिल्डिंग बनाए। फिर हमने एक पीसी बनाई जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद वालों को भेजी, वो पीसी मंजूर हुई। उसके बाद यहाँ बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनाने के बाद यहाँ 1990 में यहाँ शिफ्ट होकर आए। इससे पहले हम एरा स्टडी सेंटर में किराए पर काम कर रहे थे, उनसे को किराया दे रहे थे तकरीबन 33,000 पर मंथ। जब हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई तो ये सारा सामान यहाँ शिफ्ट हुआ। शिफ्टिंग में हमारे सुप्रीडेंट और अकाउंट्स ऑफिसर मोहम्मद सलीम जाखिर का बड़ा हाथ था। उन्होंने जैसे हमारी लोग करते हैं ना, हमारी करके किताब, मेज, टेबल्स, अलमारी उठाकर कांधों पर यहाँ ले आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जब डॉक्टर फरजाना बलोच साहबा यहाँ आई तो उन्होंने बीएस प्रोग्राम शुरू किया। बीएस प्रोग्राम वैसे हायर एजुकेशन कमीशन वालों ने हमें ऑफर दी थी कि आप बीएस स्टार्ट करें। हमने बिस्मिल्लाह करके बीएस शुरू किया। 2018 से आज तक वो बीएस चल रहा है। मेरे स्टूडेंट्स को तादाद तो तकरीबन 40, 50, 30, एक साल तो याद है 3 स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पाकिस्तान स्टडी सेंटर में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक बैच में हैं। हालांकि वो 200 से ज्यादा भेज रहे थे, लेकिन हमने वहाँ उनको लिखा यूनिवर्सिटी वालों को तो भाई यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसलिए 200 के बीच स्टूडेंट भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान स्टडी सेंटर बहुत तरक्की कर रहा है। और डॉक्टर शुजा अहमद महसर साहब पाकिस्तान स्टडी सेंटर को इंटरनेशनल लेवल पर मुतारफ करवाया। और हमारा अब आजकल यहाँ पाकिस्तान स्टडी सेंटर में
प्रोफेसर मौशिक अली ख्वाजा बहुत ही सीनियर टीचर है। सर, पाकिस्तान स्टडी को पढ़ाने के लिए का असल मकसद क्या है? कि बच्चों को अवेयरनेस आई है कि पाकिस्तान किस तकलीफों के साथ बनाया गया, उनको ये पता पड़े, क्योंकि ये ट्रू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना। तो तकरीबन ज़्यादा बच्चे जो पढ़ के आते हैं उनको मालूम नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसलिए पार्लियामेंट के वजूद के तवसत से वजूद में आया पाकिस्तान स्टडी सेंटर। तो 1986 से यानी कि इसमें इस मजमून ने आपकी सोच में और विजन में क्या तब्दीली की? असल में जो पाकिस्तान स्टडी है ना, उसके लिए हमारा एक टीचर जो है ना वो कमेंट करता है कि वी आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन बहुत कुछ मतलब किसी में एक्सपर्ट नहीं होते। तो ये होता है कि हम पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं और सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो इस वजह से जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है ना, ये बहुत अच्छा है और खासकर और इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है हमारे पाकिस्तान की। तो ये जो है ना वो हमारे सोच में बहुत मतलब एक रेवोल्यूशन लाता है कि भाई आप जो है ना वो जैसे पाकिस्तान सर्व कर रहा है बहुत सालों से, ऐसे आप भी अपनी हिम्मत में आ रहे हो और इस समाज में आप भी जो है ना वो सर्व कर सकते हैं। मुस्तकबिल में आप इस फील्ड को किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, जो हम पाकिस्तान स्टडी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है ना उसमें पॉलिटिक्स और हिस्ट्री जाम है, वो ज्यादा है। तो उस वजह से मैं तो कोशिश करूंगा, पहले तो इसको मैं एक टीचर बनने की कोशिश करूंगा और खास करके सोसाइटी के लोगों को अवेयर करूंगा कि भाई पॉलिटिक्स ये होती है, सोसाइटी ये होती है और हिस्ट्री से मैं सीखने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे मतलब करीबी है, जो मेरे से अटैच है, वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे या मेरे फ्रेंड्स होंगे, मेरे दोस्त होंगे या मेरे घर वाले या मोहल्ले वाले या मेरे नेशन कौम वाले, मैं उनको बोलूंगा कि भाई हिस्ट्री से जो है ना आप मतलब कुछ सीखे, हिस्ट्री से कुछ हासिल करें, पॉलिटिक्स से कुछ हासिल करें। और पॉलिटिक्स गंदी चीज नहीं है, जैसे हमारी सोसाइटी में बता दिया गया है कि भाई सियासत बहुत बुरी चीज है, सियासत मीन्स करप्शन। नहीं भाई, अब आप सियासत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सियासत जो है ना वो समाज का एक बहुत अच्छा पहलू है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को अवेयर करूं कि भाई, क्योंकि ये ट्रू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बना। तो तकरीबन ज़्यादा बच्चे जो पढ़ के आते हैं उनको मालूम नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसलिए पार्लियामेंट के वजूद के तवसत से वजूद में आया पाकिस्तान स्टडी सेंटर। तो 1986 से यानी कि इसमें यहाँ किस किस्म की रिसर्च हो रही है? पाकिस्तान स्टडीज जो हमारा सब्जेक्ट है वो डाइवर्स फील्ड है। तो इसमें जो मुख्तलिफ मौजूआत हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। तो डाइवर्स फील्ड है, उसमें डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में रिसर्च हो रही है। जैसे कि एनवायरमेंटल के हिसाब से हम रिसर्च करें इंडस डेल्टा पे, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वहां पे रिसर्च हम कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल जो पार्टीशन, रियलिटी ऑफ पार्टीशन है, वो उस पे बांग्लादेश का जो इशू है वहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो मौजूआत हैं उन पे हम रिसर्च कर सकते हैं और ये रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है। फैकल्टी और स्टाफ का तैलीमी मयार कैसा है? यहाँ की जो फैकल्टी है पाकिस्तान स्टडी की वो तमाम जबरदस्त है
और मुख्तलिफ जो टीचर्स हैं, मुख्तलिफ PhD होल्डर्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से PhDs करके आए हैं, तो वो हमें पढ़ा रहे हैं। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और जो न्यू मेथडोलॉजी है ऑफ टीचिंग की, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हम वो स्टडी करवा रहे हैं हमें, तो मुख्तलिफ जो न्यू तरीके से हमें पढ़ा रहे हैं और फैकल्टी जो है बहुत कोऑपरेटिव है। ये पाकिस्तान स्टडी जी लाइब्रेरी में बल्कि इल्म जो एक घर है, ये एक सिख्या जो मरकज़ है, मुख्तलिफ ज़हनन जे मिलण जो मकाम है। 2022 जे रिसर्च जे मुताबिक हिते टोटल 19,000 खां मथे किताब मौजूद आहिनि। ये किताब न बल्कि दोस्तन जे मिलण जो मकाम है। किताब ज़िंदगी जा बेहतरीन राहगीर आहिनि। लाइब्रेरी वो वाहिद घर है जिते किताब अवां सां ॻाल्हाईंदा आहिनि। किताब पढ़ी थकिजी पो त जानी जी कैंटीन ते एक दफ़ो जरूर चांहि पीजो। अस्सलाम वालेकुम। ये है पाकिस्तान स्टडी सेंटर जी हॉस्टल है जेका बिल्कुल पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट में ही मौजूद है। असा पाकिस्तान स्टडी वारन की खुशनसीबी है जैसे पैंजी अलग सा ही हॉस्टल मिलियल है। हॉस्टल वो मकाम है जिते जिंदगी जा ख्वाब पूरा थियन था, जिंदगी जा मुख्तलिफ सबक सिखा वजन था। हॉस्टल की जिंदगी एक नई जिंदगी जो एहसास ॾियारे थी। तव्हां पंहिंजे दोस्त सां वक्त गुज़ारे सघो था, पंहिंजी शख्सियत के ॾेखारे सघो था ऐं नयूं शयूं सिखी सघो था। हॉस्टल जी लाइफ में ऐं घर जी लाइफ में तव्हांखे छा फ़र्क़ु नज़र अची रहियो आहे? जी साईं, हॉस्टल जी जेका ज़िंदगी हूंदी आहे उहा थोड़ी डिफिकल्ट हूंदी आहे बनस्बत घर खां, छाकाणि जो घर में असांखे हर सहूलियत मुयसर हूंदी आहे, हर शइ जेका हूंदी आहे उहा मुयसर हूंदी आहे। हॉस्टल में असांखे मुख़्तलिफ़ मसइलनि खे फेस करणो थो पवे, जंहिंजे करे असां घणो कुझु सिखूं था, काफ़ी मसइलनि खे पाण हल कयूं था, काफ़ी मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियूं था ऐं नवनि दोस्तनि सां मिलूं था, उनजे करे तमामु घणो फ़र्क़ु। हॉस्टल जी लाइफ में तव्हां छा सिखिया आहियो? हॉस्टल जी लाइफ में असां केतिरा ई सबक सिखिया आहिनि, जंहिंमें नवनि माण्हुनि सां रहण, नवां दोस्त मिलण, डेली हॉस्टल ते नवां चेहरा, उन्हनि खे सुञाणण, उन्हनि जी तबियत खे पहचानण जे हिसाब सां ऐं पंहिंजो जेको डेली लाइफ रूटीन आहे उहो कीअं बहितर बणाइजे। स्टडी जे हवाले सां सोशल लाइफ कीअं माण्हू जी तब्दील थींदी आहे, उहो घणो कुझु सिखिया आहियूं असां हिन हॉस्टल जी लाइफ में। ऐं हुन सां गॾो गॾु मतिलबु माण्हू जीअं मेच्योर थींदो आहे, पंहिंजी मैनेजमेंट कीअं संभाले, उहो मसइलनि खे कीअं मैनेज करे, उहो तक़रीबन हॉस्टल लाइफ ई असांखे सेखारी।